एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉनी। वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। वहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद होता है जो कि पेपर प्लेन के साथ खेल रहा होता है, मगर अचानक ही वो पेपर प्लेन खुद ब खुद चल पड़ता है तो बच्चा भी उसके पीछे चल पड़ता है, मगर एक जगह जाकर वो पेपर रुक जाता है। वो बच्चा उसे उठाने लगता है, तभी अचानक जमीन के अंदर से किसी का हाथ निकलता है और वो बच्चे को पकड़ लेता है। बच्चे की चीख की आवाज़ जॉनी को सुनाई देती है तो वो फौरन सब छोड़ छाड़ कर उसकी आवाज़ की डायरेक्शन के पीछे भागता है और उसे बचाने के लिए अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल करता है और उस बच्चे को उस हाथ से बचा लेता है। जुआनी के अटैक से वो हाथ डर कर भाग जाता है और पता चलता है कि जुआनी डेमन हंटर होता है। ये आया ही इस शहर में किसी डेमन को पकड़ने होता है और उस डेमन का नाम होता है ह्यूमन फेस्ड ऑल, जो कि काफ़ी टाइम से उन इंसानों को ख़त्म कर रही होती है जिनकी ब्यूटीफुल आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ ही छीन लेती है। अब ये बच्चे को बचाकर जैसे ही रेस्टोरेंट में वापस आता है तो वो ह्यूमन फेस्ड ऑल वाली डेमन दोबारा से किसी को ख़त्म कर देती है। इतने में यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है यान क्यू। ये भी ये केस सॉल्व कर रहा होता है, मगर इसे नहीं पता होता कि ये सब कुछ कर कौन रहा है, क्योंकि इसे डेमन्स पर यकीन नहीं होता। ये कहता है कि डेमन वगैरह कुछ नहीं होते, ये हमारी दुनिया में नहीं है। और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि वहाँ के सारे इंसानों को यही लगता है कि कोई डेमन्स नहीं होते, क्योंकि किसी ने भी अपनी आंखों से देखा नहीं होता और डेमन्स अपनी ट्रू फॉर्म छुपा के रखते हैं। मगर जो हमारी फीमेल लीड होती है उसका नाम होता है बेंजिया, उसे बचपन से ही डेमन्स दिखाई देते हैं। अगर वो इंसानी रूप में छुपे हों तो इसे उनकी ट्रू फॉर्म नज़र आ जाती है, इसीलिए सब इसे पागल समझते हैं और इसे डॉक्टर के पास भिजवा देते हैं। कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से ये डरी सहमी रहने लगती है। एक पल के लिए इसे खुद भी ऐसा लगने लगता है कि कोई डेमेज नहीं होते, शायद मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर इसे एक ऐसी मेडिसिन दे देता है जिसे सूंघने से इसे वो चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, मगर कुछ वक्त के लिए। वो पुलिस ऑफिसर यान क्यूई बेंजिया का ही कज़न होता है। आज इसकी शादी का दिन होता है। ये उस लड़की से शादी कर रहा होता है जिससे ये बहुत प्यार करता है। बेंजिया की माँ नहीं होती, इसका सिर्फ फादर होता है जो इसकी शादी इसके कज़न के साथ तय कर देता है, जिसका नाम होता है लीजियान। बेंजिया को उससे मोहब्बत नहीं होती, ना वो इस रिश्ते से खुश होती, मगर इसका फादर कहता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और अपने फादर को अपने हाथों से एक पाउच बनाकर देती है। वहाँ जुआनी को उसका असिस्टेंट जिसका नाम होता है चीजुई, ये उस डेमन फेस ऑल का पता लगा लेता है कि वो इस वक्त बेंजिया के घर पर है। क्योंकि बेंजिया एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो सारे वहाँ आए हुए होते हैं, तो जुआनी भी वहाँ आ जाता है उस डेमन के चक्कर में। यान क्यू की शादी उस लड़की से हो जाती है, मगर अचानक ही बेंजिया की जब उस लड़की से मुलाकात होती है और जब बेंजिया उसका साया देखती है तो उसे उसके विंग्स नजर आने लगते हैं। ये देखकर बेंजिया की हालत पतली हो जाती है, वो डर जाती है। बेंजिया को उसकी डेमन फॉर्म नजर आ रही होती है। वो दुल्हन इसके एक्सप्रेशन देख लेती है कि ये मुझसे क्यों घबरा रही है। बेंजिया के ये एक्सप्रेशन जुआनी बैठा भी देख लेता है। अब बेंजिया को यकीन नहीं आ रहा होता कि जो उसने देखा है वो सच है या झूठ, इसीलिए सच जानने के लिए वो अपने भाई के रूम की जासूसी करने लगती है। इतने में उस लड़की के विंग्स दोबारा नजर आने लगते हैं साए में। जैसे ही इसके विंग्स नजर आते हैं जुआनी इस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो भी यहाँ मौजूद था। यान के रूम से बाहर आकर देखता है तो जुआनी इसे अलर्ट करने लगता है कि तुम्हारी वाइफ डेमन है, उससे बचकर रहो। यानक्यू तो इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उल्टा इसी को ही पकड़ने लगता है, ये सोचकर कि शायद यही कातिल है जो लोगों को खत्म कर रहा है, जो भी मेरी बीवी पर भी अटैक करने आया है। जुआनी की फाइटिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वो इसके हत्थे नहीं चढ़ता और वहाँ से भाग जाता है। बेंजिया ये सब चुप कर देख रही होती है। दूसरे दिन जब बेंजिया अपने रूम में आती है तो इसे फिर से फिश डेमन नजर आने लगती है जो कि हवा में उड़ रही होती है। तो ये देखकर ये डर जाती है और दोबारा से अपनी मेडिसिन को सूंघने लगती है ताकि ये चीज़ें उसे दिखाई न दें। कि इतने में जुआनी इससे बात करने लगता है जो कि पहले से ही इसके रूम में बैठा हुआ था। इसे इस पे शक था कि इसे डेमन्स नजर आते हैं और यहाँ आके इसे यकीन हो जाता है कि हाँ, इसे डेमन्स नजर आते ही हैं। ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इन डेमन्स से घबरा रही हो, लेकिन परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ डेमन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि मैं डेमन हंटर हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा कज़न मुझे ही कातिल समझ के हर जगह मुझे ढूंढवा रहा है, जबकि उसे ये नहीं पता कि उसकी खुद की बीवी ही डेमन है, जिसको ये यहाँ छुपा कर रखा हुआ है और मुझे उस तक पहुँचने नहीं दे रहा। तुम जाओ जाकर उसे सब सच बता दो और उसे मेरे पास लेकर आओ। वो जाने लगती है तो जाते जाते उससे कहता है कि ऐसा करना, मेरे लिए खाना भी ले आना। वो इसे हैरानी से देखने लगती है और कहती है कि अच्छा हाँ, अभी लाती हूँ। बाहर जाकर शोर मचा देती है कि वो कल रात वाला चोर मेरे कमरे में है। वो उसकी आवाज़ सुन लेता है और कहता है कि लो, हो गया काम।
जैसे ही ये लोग इसके रूम में आकर देखते हैं तब तक वो वहाँ से गायब हो जाता है, मगर बेंजिया का पीछा नहीं छोड़ता, बाहर दोबारा उसके पीछे आता है। जैसे ही वो उसको देखती है तो दोबारा उससे दूर भागने लगती है, तो इसके पीछे भागता है और इससे कहता है कि भाई तुम मुझसे क्यों दूर भाग रही हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इतने में अचानक एक रैबिट आता है और बेंजिया से बात करने लगता है कि जुआनी की बात सुन लो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये देखकर तो बेंजिया की हालत बदली हो जाती है और वो उल्टे पाँव भागती है, और पता चलता है कि वो रैबिट जो है वो असल में जुआनी का ही असिस्टेंट चीज हुई होता है, जो कि रैबिट डेमन होता है। अब बेंजिया जो है वो बड़ी घबरा जाती है, मगर वो अब खुद अपनी भाभी को चेक करने का सोचती है कि वो डेमन है या नहीं, पता चल जाएगा। इससे मिलने के लिए इसके रूम में आ जाती है, तो इसकी भाभी का बिहेवियर इसके साथ थोड़ा चेंज होने लगता है। वो बेंजिया के गले को, उसकी आवाज़ को देखने लगती है कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। बेंजिया की हालत पतली हो जाती है और वो डर के मारे खड़ी हो जाती है, इतना पैनिक कर रही होती है कि गलती से विंडो खोल देती है और दोबारा से इसे अपनी भाभी के साए में विंग्स दिखाई देने लगते हैं। बेंजिया जब इसके साए को देख रही होती है तो इसकी नज़र भी अपने साए पे पड़ जाती है, तो इसे शक हो जाता है कि कहीं बेंजिया को मेरे विंग्स तो नहीं दिखाई दे रहे। बेंजिया डर के मारे वहाँ से निकल जाती है और सीधी जुआनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इससे वो रैबिट नज़र आता है तो उसे फॉलो करती करती जंगल में पहुँच जाती है और जुआनी को आवाज़ देने लगती है। तो जुआनी इसके पास आ जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ ढूंढती हुई आई हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया है। अब जुआनी डायमंड्स को देखने के लिए एक दवा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि शायद इसे भी वैसे ही दिखाई नहीं देते। आज माउंटेन डायमंड्स की शादी हो रही होती है। जुआनी कहता है कि देखो माउंटेन डायमंड्स जा रहे हैं। बेंजिया कहती है कि कहाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर जुआनी हैरान हो जाता है कि तुम्हें कैसे दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हारे पास तो ये पावर है कि तुम वैसे ही डायमंड्स की असल फॉर्म देख सकती हो। मगर बाद में इसे पता चलता है कि जिस दवा का ये इस्तेमाल कर रही है उससे इसकी पावर में असर पड़ रहा है। ये इसे मना करने लगता है कि इस दवा का इस्तेमाल मत करो, वरना ये तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचाएगी। जिस दवा का इस्तेमाल इसने खुद किया होता है डायमंड्स को देखने के लिए, वो इसे भी लगा देता है, तो बेंजिया को भी माउंटेन डायमंड्स देखने लगते हैं। बेंजिया की हालत बदली हो जाती है इन्हें देख के। फिर ये बेंजिया को बताता है कि तुम्हारी भाभी जो है वो ह्यूमन फेस ऑल डेमन है, जो कि लोगों को खत्म करके उनकी आवाजें ले लेती है और इंसानी दुनिया में इन्हीं की आवाज निकाल के मिमिक्री आर्टिस्ट बनी हुई होती है। यहीं पर ही यान क्यूई को इससे मोहब्बत होती है। बेंजिया ये सुनकर डर जाती है और कहती है कि मैं अपने कजन को कैसे बचाऊं। तो ये इसे एक कड़वी दवा देता है और कहता है कि ये यान क्यूई को पिला देना, जिससे कुछ वक्त के लिए तुम्हारी भाभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बेंजिया इसकी बात मान के पहली फुर्सत में वो कड़वी दवा उसे पिला देती है। रात को जब उसकी वाइफ उसका गला देखती है तो उसे पता चल जाता है कि इसने कड़वी दवा पी है, तो इसका खून खौल जाता है और इसका पहला शक बेंजिया पर ही जाता है। और यान क्यूई भी इसे बता देता है कि बेंजिया ने ही इसे वो दवा पिलाई थी। तो ये अब सोचती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो बेवजह मेरी रास्ते की रुकावट बन रही है। अब ये केस सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आया हुआ होता है, जिसका नाम होता है कांस्टेबल हुएंग, और इसे शक भी जुआनी पर होता है क्योंकि ये इसे बहुत पहले से जानता है और इसे चुटकी चुटकी फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि जुआनी की पूरी फैमिली को डेमन ने खत्म कर दिया होता है। ये बात इस कांस्टेबल हुएंग से हजम नहीं हो रही होती, क्योंकि ये डैमेज पर यकीन नहीं करता। इसे लगता है कि जुआनी ने खुद नहीं अपनी फैमिली को खत्म किया होगा, और इसे ये भी लग रहा होता है कि जहाँ किसी को खत्म किया जाता है वहाँ जुआनी भी मौजूद होता है, इसीलिए इसको इस पे शक होता है। जुआनी कहता है कि चाहे मैं इसको जितना भी डेमन के बारे में बता दूं, इसको मेरी बातें यकीन तो होगा नहीं, इसीलिए ये इसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ही तरफ रात को ह्यूमन फेस ऑल डेमन गाना गाकर सबको बेहोश कर देती है और सीधी बेंजिया के रूम में आ जाती है और कहती है कि तुम बेहोश नहीं हुई। वो कहती है कि मैं यान क्यूई को सच में बहुत पसंद करती हूँ, अगर मुझे उसे खत्म करना होता तो मैं पहले ही कर देती, मगर तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन रही हो, इसलिए अब तुम नहीं बचोगी। उसे अपनी असली डायमंड फॉर्म दिखाती है और उस पर अटैक करने लगती है, मगर उसी वक्त जुआनी आ जाता है बेंजिया को बचाने के लिए। जैसे ही इस डायमंड पर अटैक करता है तो वो उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है, तो जुआनी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता और इसे फॉलो करता है। फॉलो करते करते जंगल में पहुंच जाता है और इनकी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। काफ़ी लड़ने के बाद जुआनी फाइनली इसे अपनी तलवार मार देता है, जिससे वो ख़त्म हो जाती है, मगर अभी भी इसकी रूह बचकर वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि मैं वापस आऊँगी। वहाँ यान क्यूई अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है क्योंकि वो गायब हो जाती है। इसके घर के गार्ड्स ने यहाँ चोर को आते हुए देखा होता है, तो इसे ऐसा लगता है कि कहीं उस चोर ने मेरी वाइफ को किडनैप तो नहीं कर लिया। ये बेंजिया से पूछने लगता है कि मेरी वाइफ लास्ट तुम्हारे कमरे में ही आई थी, तो कहीं वो चोर जुआनी तो नहीं था, वो तुम्हारे कमरे से तो लेके गया था उसे। तो बेंजिया जुआनी को बचा लेती है और कहती है कि मैंने उस कातिल की शक्ल नहीं देखी,
अब इतने में बेंजिया के पास एक लेटर आता है जिसे वो खोल कर देखती है तो उसके अंदर से ऐसा मैजिक निकलता है जिससे वो हिप्नोटाइज हो जाती है और चल कर किसी सुनसान जगह पर आ जाती है। वहाँ इसे होश आता है कि मैं यहाँ कैसे आई, कि अचानक ही वहाँ पर ह्यूमन फेस ऑल की रूह आ जाती है इससे बदला लेने के लिए कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब की है। और इसी ने इसे यहाँ बुलाया होता है खत्म करने के लिए। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।